हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की डेरिवेशन कर रहे हैं। राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। आपने देखा है जब भी कोई व्हीकल कर्व्ड रोड से टर्न लेता है, सर्कुलर टर्न लेता है, तो वह बाहर की तरफ स्किडिंग होती है, उसके बाहर की तरफ वह मूव करता है। तो नॉर्मली आपको आदत पड़ चुकी है कि जब भी आप टर्न लेते हैं तो आप अपनी गाड़ी को क्या कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं। होता क्या है, जब सर्कुलर पाथ पे कोई गाड़ी करती है मूव, जैसे हम शार्पनर को गाड़ी मान लेते हैं, अगर मूव करेगी तो उसे एवरी पॉइंट अपनी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज। आप समझ रहे हैं, जैसे गाड़ी मूव हो रही है तो एवरी पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन उसकी होगी चेंज। और जब यह गाड़ी अपनी डायरेक्शन को करेगी चेंज तो गाड़ी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वह उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, तो वह सेंटर की ओर उसे धकेलेगी। जैसे आगे ऐसे ही मूव करती करती, जैसे वो अपना टर्न लेगी, साथ साथ में जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, उसे सेंटर की तरफ मूव करेगी। कहने का मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ उसे धकेल रही है वो एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर पाथ के टुवार्ड द सेंटर वर्क करती है। जैसे अगर आप किसी स्टोन को थ्रेड के साथ बांध कर, ठीक है, थ्रेड के साथ बांध दिया, कुछ इस प्रकार से घुमाएं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन सी फोर्स काम करेगी, टेंशन इन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी वो एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। इसी तरह से जब सन है और सन के चारों ओर प्लैनेट मूव करते हैं, आपको पता है, और जो प्लैनेट अलग अलग उसके पाथ में मूव कर रहे होते हैं, उनमें कौन सी फोर्स काम कर रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। किसी स्टोन को स्ट्रिंग के साथ घुमाया तो जो उस स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वह सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, और प्लैनेट के टाइम पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। इसी तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी रोड पर कोई कार चल रही है और सर्कुलर टर्न ले रही है, तो टुवार्ड द सेंटर जो फोर्स काम करेगी, जिसे हमने FR लिखा है, वो एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किन किन के बीच में है, वो रोड और जो टायर रोड के साथ टच कर रहे हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगी वह टुवार्ड द सेंटर एक्ट करेगी। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वह सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ये आपको पता होगा, इसकी डेरिवेशन आप इससे पहले के सिलेबस में कर चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो टुवार्ड द सेंटर है वो एक तरह की सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला है, mv²/r, जिसमें m का मतलब है मास ऑफ कार, v मतलब स्पीड ऑफ कार, और r मतलब जो ये सर्कुलर पाथ का टर्न है उसका रेडियस। लेकिन इस फ्रिक्शनल फोर्स की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। फ्रिक्शन फोर्स की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसका फार्मूला होता है μs और n, जिसमें μs का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और n का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे ये कार है और कार का जो वेट है, डाउनवर्ड जो फोर्स है वो है mg जो होता है वह डाउनवर्ड फोर्स होती है, और इसके अपवर्ड जो फोर्स होती है नॉर्मल, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पे टोटल 3 फोर्स हमने मानी है, एक तो है नॉर्मल, एक डाउनवर्ड mg, और एक टुवार्ड द सेंटर फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक तरह की सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फार्मूला है mv²/r। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू का फार्मूला क्या है, μsn। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसे हम FR लिख लेते हैं, यह लेस और इक्वल होगी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। और इसका अगर हम फॉर्मूला पुट करें, जो फ्रिक्शनल फोर्स हमने कहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है, जिसका फॉर्मूला है mv²/r। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख लेता हूँ mv²/r लिख सकता हूँ, ठीक। और लेस दैन इक्वल
और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस एन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर एक बात देखें, ये जो एन और एम जी है ये आपस में होगा इक्वल, क्योंकि जो कार है ना तो अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड जा रही है, ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कहने का मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इक्वल है एम जी के। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे हम एम जी की वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर लेस देन इक्वल म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जो दोनों वैल्यू आपस में है इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं एम जी। अगर बोथ साइड देखिए तो बच्चों हम एम की वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। बोथ साइड एम है तो एम की वैल्यू हम कर देंगे कुछ इस तरह से कैंसिल। तो इसमें हम निकाल क्या रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है हमने। तो वी को अकेला करेंगे, तो ये वाली साइड पर वेलोसिटी यहाँ पर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो पहले आर को उधर सेंड कर देते हैं। तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल हो गया आर जी म्यू एस आर जी। अब ये वाला जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये स्क्वायर अगर उधर जाकर बच्चों बन जाएगा रूट, कुछ इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे म्यू एस आर जी। तो यह है मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है, जिस स्पीड से कार को चलाना चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं करनी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ टर्न और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। और साथ में अपने शो करना है कि जो म्यू एस है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो आर है वह है रेडियस ऑफ टर्न। और जी है ग्रेविटी। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो वेलोसिटी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के। कहने का मतलब अगर रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड रखी जा सकती है, और अगर रेडियस कम है, मतलब छोटा सा टर्न है, छोटा सर्कल बन रहा है टर्न का, तो आपको स्पीड कम रखनी होगी। और अगर रेडियस बड़ा है, बहुत बड़ा गोला है, तो आप तेज़ स्पीड से चला सकते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के और स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बच्चों आपका डिराइव हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।